हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम वीडियो अक्सर आपके समक्ष लाते रहे। आज का भी टॉपिक हमारा कुछ ऐसे है दोस्तों, हाउ टू मेक जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ ही हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने को रहता है। तो वैसे एक जो प्रोजेक्ट है टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो फॉर एग्जाम के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है, और उसका हम डॉक्यूमेंटेशन एंड जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक हमने पीपीटी दिखाई है कि कैसे जो आपको है जो फॉर्मेट है वो रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कंटेंट की बात करें तो जिसमें प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, एसडीएलसी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल्स है, उसके अलावा जो डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्क्रीन लेआउट, लिमिटेशंस, बिब्लियोग्राफी एंड जो फ्यूचर एनहांसमेंट है, ये सारे जो पॉइंट्स है उनको हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है एंड अपनी जो पीपीटी से जो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है उसे हमें कंप्लीट करनी है। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर कि वर्ड फाइल डॉक्यूमेंटेशन की है वो कैसे कंप्लीट की जाए और उसमें चैप्टर वाइज कौन कौन से जो टॉपिक है उसको ऐड करने को रहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो वर्ड फाइल है डॉक्यूमेंटेशन की वो ओपन कर रखी है। तो फर्स्ट पेज जो हमारा रहेगा वहाँ पे आपको ऐसा जो फॉर्मेट है वो सेट करना है। दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेट है वो चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी एंड जो कॉलेज पे डिपेंड होता है। आपकी कॉलेज में जो भी फॉर्मेट चलता हो वो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले जो पेज है वहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है जो पहला पेज है उसमें जो डेफिनेशन रहेगी, जो प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा, उसके बाद कॉलेज का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है एंड एड्रेस है, एंड आपने जो भी ग्रुप में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या तो सिंगल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको फर्स्ट पेज में ऐड करने को रहेगी। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके आप सेकंड पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक जो होम सर्वर का जो पेज है वो आपको बनाना होगा। जो आपकी कॉलेज की ओर से जो लेटर है वो ले लेना है और यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का आपका रहेगा वो रहेगा जो एक्नॉलेजमेंट है। आपको एक अपनी तरफ से एक जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको देने को रहेगी, जिसमें आपके जो प्रोजेक्ट के गाइड है, उसके बाद आपकी जो कॉलेज के जो फैकल्टी जो प्रिंसिपल्स है उसका जो यहाँ पे जो नेम है वो आपको ऐड करने को रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो कंटेंट रहेगी, यानी कि जो आप एक तरफ से देखें तो जहाँ पे चैप्टर वाइज जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया है तो उसकी यहाँ पे आपको एक कंटेंट्स बनाएगी जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। उसमें दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादातर जो 5 चैप्टर है उसमें कंप्लीट हो जाता है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, थर्ड वन है सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड जो फिफ्थ वन लास्ट में जो कंक्लूजन का रहेगा। उसमें दोस्तों बात करें इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन में आपको प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड है, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है, जो भी गोल है, पर्पज़ है, वो सारी डिटेल आपको इंट्रोडक्शन में लिखने को रहेगी। और स्कोप है, जो भी फ्यूचर्स के लिए स्कोप है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ऐड करने को रहेगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर का आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा जो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। तो उसमें कौन कौन सी डिटेल हम ऐड करें, तो उनमें दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी आ जाती है एंड जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाती है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कौन सी, यानी कि जो भी डिवाइस टूल यूज़ हो रहा है उनका आपको यहाँ पे जो है ऐड कर लेना है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, आपने फॉर एग्जांपल मान लो आपने ASP.NET में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसके लिए आपको जो आईडी टूल्स है वो विजुअल स्टूडियो है उसकी आपको आवश्यकता रहेगी। उसके बाद जो डेटाबेस टूल्स है वो आपको SQL सर्वर है तो उनकी आपको आवश्यकता रहेगी। उसके बाद रैम रोम है, जो प्रोसेसर है, तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे चैप्टर 2 के अंदर आपको एंड है लिखनी होगी। उसके बाद थर्ड नंबर का जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन में दोस्तों इनपुट डिज़ाइन आती है, उसके बाद आउटपुट डिज़ाइन आती है, एंड टेस्टिंग में जो टेस्टिंग है जिसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कंक्लूजन में प्रोजेक्ट का जो फीचर्स का जो स्कोप है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी है, तो वो सारी कंटेंट है आपको कंक्लूजन में आपको ऐड करने को रहेगी। उसके बाद
आपको यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपको टेबल ऑफ फिगर है वो ऐड करने हैं, जिसमें आपको मान लो आपने जो भी डायग्राम एड्स किए हैं तो कौन से जो पेज पे अवेलेबल है तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंबल डायग्राम है, उसके बाद जीरो लेवल यानी कि जो डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम है, ईआर डायग्राम है, वो सारे कहाँ है वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, जिसको आप टेबल ऑफ फिगर बोल सकते हैं। दोस्तों ये पेज है वो आप ऐड करना चाहे तो ये आप ऐड कर सकते, ऑप्शनली है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन पे चले आते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था। अब दोस्तों डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन है उसमें कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो ऐड करने को रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकग्राउंड, जिसमें हमने प्रोजेक्ट डेफिनेशन, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का जो टाइम है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो सारी डिटेल आपको प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है उसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद उसकी जो कंटेंट्स है वो भी आपको लिख लेनी है। आपका अगर प्रोजेक्ट कोई अलग है तो उसमें अलग होगा, ऑब्जेक्टिव आपका भी सेम नहीं रहेगा क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन डिफरेंस होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी डिटेल के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको गूगल से कंटेंट ले लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट आपका रहेगा पर्पस का, तो ये भी जो पॉइंट है वो आपका चैप्टर 1 में आ जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 1 का, तो उसमें आपको स्कोप ऑफ सिस्टम यानी कि आपके जो सिस्टम है उसके मॉड्यूल्स है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, जो भी मेनूज आते हैं, जो भी पैनल आती है, मान लो आपने 3 पैनल आर्किटेक्चर का अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो जिसमें यूज़र पैनल है, एडमिन पैनल है, एंड एक जो थर्ड वन अदर पैनल है, तो जो भी पैनल है, जितने भी मेनूज है, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, जो भी मेन पर्पज़ है, तो वो सारी डिटेल आपको चैप्टर 1 है उसके अंदर आपको ऐड करने को रहेगी। उसके बाद चैप्टर 2 की अगर हम दोस्तों बात करें तो चैप्टर 2 है हमारा रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस का हमारा रहेगा, जिसमें आपको मान लो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्या आवश्यकता है, वो आप किस लिए बना रहे हैं। अगर पेपर मान लो कोई आप इन्वेंट्री का बना रहे हैं तो आप पेपर वर्क कम कर रहे हैं, तो ये सारे है जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने को रहेगा। उसके बाद जब भी आपका प्रेजेंटेशन वाइवा होगा तब आपको वो एक्सप्लेन करने को रहेगा। उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो मैंने पहले ही समझा दी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है क्यों क्या है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ होते हैं, मान लो आईडी है उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हार्डवेयर है वो डिवाइस के लिए होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, एंड ये सारी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे चैप्टर 2 जो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है वहाँ पे आपको ऐड करने को रहेगी। उसके बाद दोस्तों उसमें प्लानिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको अपने जो चैप्टर 2 है उसके अंदर आपको ऐड कर लेनी। उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट से जो है मॉड्यूल, यानी कि दोस्तों ज़्यादातर जो फोर्थ मॉड्यूल है उनका यूज़ होता है, जिसमें फर्स्ट वन है जो वाटरफॉल मॉड्यूल है, उसके बाद इटरेटिव मॉड्यूल है, स्पायरल मॉड्यूल है, एंड वी टाइप मॉड्यूल है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो स्पायरल मॉड्यूल है उनका यूज़ होता है क्योंकि स्पायरल मॉड्यूल में थोड़ा इजी रहता है, एक सर्कल की तरह वो वर्क करता है। जो एचडीएलसी का मॉड्यूल है जहाँ पे हम यूज़र से रिव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर से काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वापस अपना जो साइकिल चलता है, तो वैसे साइकिल टू स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होते जाते हैं। तो जिसमें स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ हुआ है, तो आपको स्पायरल मॉड्यूल का एक डायग्राम ऐड कर लेना। सपोज मान लो आपने वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ किया है, तो आपको वाटरफॉल मॉड्यूल की डिटेल यहाँ पे ऐड करने को रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है, तो मैंने स्पायरल मॉड्यूल की डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जो चैप्टर 2 का जो है वही। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो होगा चैप्टर 3 यानी कि सिस्टम डिज़ाइन, वो हमारा जो थर्ड नंबर का जो रहेगा। जो हमारा चैप्टर 3 है वो दोस्तों इनपुट डिज़ाइन एंड जो आउटपुट डिज़ाइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपको डीएफडी यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसकी डिटेल आपको ऐड कर लेनी है, जहाँ पे डेटा का फ्लो आपका प्रोजेक्ट का कैसा रहेगा, उसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके जो सिम्बल्स है, जो आइकॉन है, उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो जीरो लेवल डीएफडी है, फर्स्ट लेवल डीएफडी है, एंड जो सेकंड लेवल की डीएफडी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेगी। जिसमें दोस्तों जीरो लेवल डीएफडी है, मान लो आपके जो सिस्टम पे जैसे ही आप ओपन करते हैं तो जिसमें एक एडमिन लॉगिन होता है, उसके बाद एक जो यूज़र है वो लॉगिन होता है, तो जिसे आप
जीरो लेवल की DFD कह सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट लेवल की DFD। तो दोस्तों एक आपकी यूज़र की फर्स्ट लेवल की DFD रहेगी, एक आपकी एडमिन की जो फर्स्ट लेवल की DFD रहेगी। देखिए अगर हम कोई भी एक जो DFD है उसको हम एक्सप्लेन करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही यूज़र आया उसके बाद वो लॉगिन के गया, लॉगिन नहीं है तो वो डायरेक्टली साइनअप पे जाता है एंड साइनअप हो जाए उसके बाद उसके सामने जो ये सारे जो मेनू से वो शो हो गए, जिसमें होम मेनू है, हेल्प मेनू है, जो रिक्वेस्ट है, डोनेट है, तो वो सारे है उसके सामने रिप्रेजेंट हो गए। तो ऐसे DFD है वर्क करती है। तो आप उसे थोड़ा देखेंगे तो आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो टेबल हमारा है डेटाबेस का। उसके बाद ये सारे जो राउंड टाइप है वो हमारे मेनू से प्रोजेक्ट के। तो वैसे आपको सेकंड लेवल तक अपनी जो DFD है उसे कंप्लीट कर लेनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड लेवल की DFD है। तो इसके लिए मैंने अलग भी एक वीडियो बनाया है जो पूरा कंप्लीटली DFD के बारे में वीडियो है। तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं और DFD को एक्सप्लेन डिटेल में आप समझ सकते हैं कि DFD कैसे बनानी है। उसके बाद है ER डायग्राम, यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जिसमें आपकी जो टेबल की रिलेशनशिप है, जो नॉर्मलाइजेशन है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक जो ER डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक यूज़र TBL का जो टेबल है और ये सारे जो यूज़र ID है, नेम है, जो मोबाइल है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो इसके जो फील्ड्स है तो आपको फील्ड्स को राउंड जो है उसके अंदर आपको लिखने हैं। उसके बाद जो स्क्वायर है वो उसके अंदर आपको जो टेबल डेटाबेस टेबल की डिटेल है वो आपको लिखनी है। तो वैसे आपको ऐसा अपना जो ER डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो आपको बनाना पड़ेगा। जितने भी आपके डेटाबेस के टेबल है उसके अनुरूप आपको अलग अलग जो अपना डेटाबेस का जो जितने भी टेबल है वो उसने आपको ER डायग्राम है आपको बनाएंगे। जहाँ पे भी आपने रिलेशनशिप अगर दी है उसके बाद आपने फॉरेन की दी है तो वो आपको ऐड करने की रहेगी। उसके बाद डेटाबेस के जो टेबल की जो डेफिनेशन है वो भी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सिस्टम डिज़ाइन में आप देखें तो प्रोजेक्ट के जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपको अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। जितने भी आपके प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट है, जितने भी मेनूज है, जितनी भी फंक्शनलिटीज ऐड हुई है वो सारे स्क्रीनशॉट है वो आपको चैप्टर 3 यानी कि सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे। मान लो यूज़र पैनल के जितने भी स्क्रीनशॉट है, जो मेनूज है, उसके बाद जितने भी एडमिन पैनल के हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। जितने भी जो फील्ड्स है उसके अलावा जो भी आपने फंक्शनलिटी दी है, जो भी आपने फीचर्स ऐड किया है तो वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा जो चैप्टर है वो है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का। तो दोस्तों टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम बात करें तो जिसमें हमें टेस्टिंग के बारे में डिटेल में देखना है, जिसमें जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, उसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है। देखिए दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टर है तो वो डायरेक्टली है वो जो फंक्शनलिटीज है उसे ही वो चेक करता है एंड जो वाइट बॉक्स टेस्टर है तो फंक्शनलिटीज है, कोडिंग है, डिजाइनिंग है, वो सारी डिटेल वो खुद ही चेक करता है। एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टर होता है उनका वर्क क्या है, तो ग्रे बॉक्स टेस्टर है उनका वर्क है जो वो खुद ही अपनी जो फंक्शनलिटी है वो चेक करे, खुद ही जो फीचर्स है वो चेक करे एंड खुद ही जो चेंजेस भी करे, कोडिंग है, डिजाइनिंग है, तो उसे आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आप लिख सकते हैं और यह है जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आता है। तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में जो चैप्टर 5 है वो है हमारा कंक्लूजन का रहेगा, जिसमें आपको कंक्लूजन की जो डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो बिब्लियोग्राफी है, प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है, उसके बाद जो भी लिमिटेशन है। दोस्तों ये लिमिटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट का वाइवा देंगे तो जिसमें आपको लिमिटेशन के बारे में बताना, जो भी आप फीचर्स है वो आप ऐड करना भूल गए तो उसको आप लिमिटेशन में बता सकते हैं। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट की लिमिटेशन को देखें तो यहाँ पे देखें ऑनलाइन, यानी कि ये जो वेब एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही चल सकते हैं, ऑफलाइन ये चल नहीं सकती, तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, तो कि यू मस्ट हैव PC एंड लैपटॉप, यानी कि जो आप इस सिस्टम है उसको चलाने के लिए आपको ये पास या तो लैपटॉप, मोबाइल या तो PC होना चाहिए, तभी आप इस जो ये वेबसाइट है उसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन जो पेमेंट का जो फीचर्स है वो नहीं दिए गया है, तो ये भी आपकी एक लिमिटेशन है। एंड जो सिक्योरिटी से वो तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो उसमें सिक्योरिटी की जो लिमिटेशन है वो होगी। उसके बाद
आपका रहेगा एक जो फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि आप फ्यूचर में अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी जो फंक्शनैलिटीज है, कौन कौन सी जो मेनूस है उसे आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे जो फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम है उसके अंदर लिख लेनी है। दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी टॉपिक का प्रोजेक्ट है, तो जिसमें आप जो भी चेंजेस जो फीचर्स में करना चाहते हैं तो वो आपको लिखना है। एंड लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी है वो लिख लेनी है। तो दोस्तों ऐसे ही अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। आप दोस्तों जिसमें मेन जो 5 चैप्टर है उसकी डिटेल आ जानी चाहिए, कंटेंट पॉइंट है वो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपना प्रोजेक्ट है जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बना लेना है। एंड जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रेजेंटेशन है यानी कि प्रेजेंटेशन पीपीटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।